हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो से हम लोग पावर सेल को स्टार्ट करने वाले हैं और पावर सेल बेसिकली होता क्या है और इसका यूज क्या है वो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे ओपन करेंगे ये सब भी डिस्कस करेंगे और चार कमांड को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड को चला देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ये देख सकते हो ऐसा आपका इंटरफेस होता है पावर सेल का। और ये जो होता है आपका सीएमडी के बाद मैं सिखा रहा हूँ, आपको सीएमडी के बाद ही सीखना है। और सीएमडी हम इससे पहले समझा चुके हैं और सिखा चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना, ठीक है। और ये जो है आपका पावर सेल है और पावर सेल सीएमडी के बाद आया है, ठीक है। और सीएमडी पहले था और ये सीएमडी और पावर सेल दोनों क्या है, ये एक सीएलआई मोड टर्मिनल है, ठीक है। और जीयूआई मोड क्या होता है वो हम दिखा देते हैं अभी हम आपको, ठीक है। देख सकते हो ये आपका जीयूआई मोड का होता है और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ला लेते हैं इसको भी देखो, ये सेम लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो जो आपका सीएलआई मोड में दिख रहा है वही आपको जीयूआई मोड में भी दिख रहा है। लेकिन सीएलआई मोड में आप क्लिक करके काम नहीं कर सकते हो और जीयूआई मोड में आप क्लिक करके काम कर सकते हो। और जीयूआई मोड काफी मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। और सीएलआई मोड क्या होता है, यूजर अनफ्रेंडली यानी कि फ्रेंडली नहीं होता है, वो काफी क्रिटिकल होता है, काफी सारा उसमें दिक्कतें आती है स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए या काम करने के लिए। और एक और बात, अगर स्टूडेंट लोग सीएलआई मोड में सीख जाते हैं तो आगे चल के उनको कोई भी एडवांस प्रकार से कोर्स करेंगे कंप्यूटर में तो उनको उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, बहुत सारे काम को करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए हम सीएलआई मोड को अभी से ही बच्चों को सिखा देते हैं, ठीक है। और जीयूआई मोड तो आपको आता ही है, जीयूआई मोड काफी यूजर फ्रेंडली होता है और सीएलआई मोड काफी क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में चार कमांड को मैं बताऊंगा और पावर सेल को कैसे ओपन किया जाता है ये भी बताऊंगा। चार कमांड में सबसे पहला जो कमांड है हमारा सीडी, सीडी से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। और चेंज डायरेक्टरी कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सभी चीजें हम लोग डायरेक्ट करके देख लेंगे। और सीडी डबल फुल स्टॉप से क्या होता है कि वन स्टेप बैक होता है करंट डायरेक्टरी से, करंट डायरेक्टरी जो आपका होता है उससे वन स्टेप बैक होता है, ठीक है। और डीआईआर क्या होता है, लिस्ट ऑल आइटम्स फॉर करंट लोकेशन, यानी करंट लोकेशन पे अगर आप डीआईआर करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपका सभी चीजें लिस्ट दिखा देगी कि वहां उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और एलएस क्या होता है, वो उससे होता है आपका क्लियर स्क्रीन फॉर पावर सेल, यानी पावर सेल में क्या होता है कि क्लियर स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलो खोल लेते हैं सीएलआई मोड में, ठीक है। यानी कि इसको हम क्लोज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज ही कर देते हैं, कंट्रोल एस करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखना है पावर सेल, ये स्पेलिंग को लिख के आप एंटर बटन को हिट करोगे तो ये देख सकते हो आपका पावर सेल खुल जाएगा। और इसमें देखो जो लोकेशन दिखा रहा है वो आपका जीयूआई मोड में भी था। अगर हम यहाँ पे DIR करके आपको दिखाना चाहें तो देखो DIR करके दिखाते हैं, जितने सारे चीज आपको यहाँ पे CLI मोड में दिख रहा है वो सभी आपको GUI मोड में भी दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, दिस पीसी में जाते हैं या सी ड्राइव में डायरेक्ट चले जाते हैं और यूजर्स के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे सर्वर में जाते हैं तो देख सकते हो ये सेम चीजें दिख रहा है, ठीक है। और इससे बैक आने के लिए हमको यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। लेकिन CLI मोड में बैक बटन पे क्लिक करने बैक बटन देता ही नहीं है, वहां पे आपको कमांड देनी पड़ती है CD डबल फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये देखो बैक करिए तो इतना सारा चीज दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पहले इसको हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम इस साइड कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि CD DIR से क्या होता है, लिस्ट देखा जाता है जितने सारे उसके अंदर आइटम्स होंगे, यानी कि करेंट लोकेशन सर्वर था तो सर्वर के अंदर जितने सारे आइटम्स थे वो सभी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे CD डबल फुल स्टॉप से क्या होता है, एक स्टेप बैक जाता है, करंट लोकेशन से वन स्टेप बैक आता है। देखो वन स्टेप बैक आ गया। अभी क्या दिखा रहा है, यूजर्स, इससे पहले क्या दिखा रहा था, सर्वर।
तो बात आई समझ में ना। तो चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे dir करके आपको इसके अंदर जो सर्वर के अंदर लिस्टेड है, सॉरी यूजर्स के अंदर जितने सारे लिस्ट है वो सब दिखा देते हैं। एंटर हिट करते हैं, सॉरी एंटर हिट, सॉरी गाइस यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है, एक मिनट, dir एंटर, देख सकते हो जितने सारे, ये देखो थोड़ा GUI मोड में भी थोड़ा सा नजर फेर लो, नजर देख लो, नजर दे दो, देखो सेम चीज दिख रहा है ना। ये जो है हिडन है, इसी कारण इसमें नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो GUI और CLI मोड आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम CLI मोड को ऑफ कर देते हैं। देखो GUI मोड में हम जाएंगे, देखो ई लोकेशन पे जाएंगे, इस लोकेशन में CLI मोड में जाके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप और बैक जाते हैं हम लोग। बैक जाने के लिए आपको पता ही है बैक कैसे कर देंगे, एक बस हो गया। इसके बाद आपको इसमें आने के लिए यानी कि ई ड्राइव में आने के लिए हम तो क्लिक करके ई ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव का नाम क्या दिए हैं, स्टूडेंट वर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्क नहीं दिया जाता है CD करके, यहाँ पे ई में जाना हो तो ई, डी में जाना हो तो डी, ठीक है, ई कॉलम, इसके बाद एंटर बटन। तो अभी हमारा करंट लोकेशन क्या हो गया, ई ड्राइव हो गया। अब ई ड्राइव में अगर हम dir करते हैं तो देखो सभी लिस्टेड दिखा दिया जो आपका यहाँ पे है, देख सकते हो। ई ड्राइव में आपको पता होगा, आप काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सभी चीजें दिखा रहा है। देखो विशाल कुमार, तो यहाँ पे देखो विशाल कुमार, तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, ये सभी चीजें। तो हम इसे अभी क्लोज करते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें CLS कमांड देता हूँ। तो CLS से क्या होता है, क्लियर स्क्रीन होता है। फिर से एक बार dir करते हैं तो सभी चीजें दिखा। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जाना चाहता हूँ किसके अंदर, मैं देख लेता हूँ किसके अंदर जाऊं। चलो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे किसके अंदर, चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस यहाँ पे सबसे पहले चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग विशाल के अंदर। तो CD से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। कमांड आप देख लेना, देखो हमको याद है, इसी कारण मैं डायरेक्ट कमांड यूज कर रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी कमांड। विशाल कुमार, तो यहाँ पे देखना कभी भी हम इसमें नहीं जा सकते हैं। जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा कि हाँ भाई ये जो है डायरेक्टरी एक्सेस नहीं करता है, ठीक है, आप सही से डालो। तो मैं क्या करूंगा, एक बार CD करूंगा और देखो जहाँ पे ये विशाल कुमार में क्या है, एक स्पेस है बीच में ना, यहाँ पे आप देखो स्पेस है। तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, स्ट्रिंग जब स्पेस आप लगा दिए हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ता है। यहाँ पे लिख दो विशाल, स्ट्रिंग मैंने लगा दिया यहाँ पे, देख सकते हो। और यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस दे दोगे और यहाँ पे कुमार लिख दोगे, एक एक स्पेस देना है कुमार, और स्ट्रिंग को बंद करना है। एंटर बटन जैसे ही हिट करोगे तो अभी कहाँ पे आ गए तुम, विशाल के अंदर आ गए। और विशाल के अंदर क्या क्या है देखना हो तो dir करो, आपको दिख जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ही फोल्डर है इसके पास, तो एक ही फोल्डर दिखाएगा। अब इसके अंदर जाना हो तो CD माइक्रोसॉफ्ट और इसके बाद ऑफिस। तो यहाँ पे हमने गलत दिया, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। जैसे एंटर हिट करेंगे तो देखो फिर से एरर है, क्यों, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा हमको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और स्ट्रिंग को बंद करना पड़ता है। जैसे एंटर हिट करोगे तो देखो अभी हम करंट लोकेशन आ गए। मेरा करंट लोकेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब पूरा पढ़ने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, e:/विशाल/ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी dir करके देख लेते हैं, देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जाना हो तो CD, इसका नाम देना पड़ता है, तो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। तो माइक्रो, स्पेलिंग गलत करोगे तो नहीं जाएगा उसके अंदर, माइक्रो वर्ड प्रोजेक्ट, देखो एरर आया, एरर आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को बंद करना होता है। देखो आ गए अब यहाँ पे, एक बार यहाँ पे भी dir करते हैं तो देखो इनके पास 2 प्रोजेक्ट है। तो अगर इस प्रोजेक्ट को ओपन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रोजेक्ट नंबर 1 ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट नंबर 1, ठीक है, 1 डॉट। अब यहाँ पे सिर्फ PROJ लिखो और टैब बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है।
PRO, उसके बाद ऑटोमेटिक पहला वाला ये जो प्रोजेक्ट है इसको उठा लेगा, क्योंकि करंट लोकेशन जहाँ पे रहोगे ना वहीं से अगर आप टैब बटन प्रेस करोगे तो उसके अंदर जितने सारे लिस्ट होते हैं उसमें से ढूंढना स्टार्ट कर देता है PRO। ठीक है, तो उससे रिलेटिव जितने सारे नेम मिलेंगे उसको टैब करके आप प्रेस करके देख सकते हो। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एंटर बटन हिट करेंगे, 1 मिनट में एंटर बटन हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका सॉरी यहाँ पे आपका फाइल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इससे बैक जाने के लिए CD डबल फुल स्टॉप ये कमांड आपको बता चुके हैं। CD डबल फुल स्टॉप से बैक आते हैं, CD से आगे की तरफ जाते हैं, और DIR से क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि हमने चारों कमांड आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।